सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। चंडीगढ़ के इस मैदान में आज ये सत्संग में जैसे हर एक ने ये अपने मन के भाव रखे कि जीवन में हर एक चीज़ जहाँ उसकी महत्वता है, चाहे वो संसार को ही देख लें कि ये कुदरत इतनी खूबसूरत, हर एक चीज़ों का एक अपना काम है। जैसे ये पेड़ पौधे, ये ऑक्सीजन से जुड़ी बात, और कैसे संसार की हर एक चीज़ अपने एक पर्पस को सर्व कर रही है। और वही एक उद्देश्य बताया गया कि कैसे इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, तो वाकई में ये पर्पस क्या है, ये किस कारण से ये जन्म मिला। ये एक उस तरह तो हर योनि में जो हम बात करते हैं निद्रा भोजन भोग भय की, तो क्या मनुष्य योनि में भी यही करना है, पालन पोषण खाना पीना, एक इंस्टिंक्ट्स। यहाँ ये क्यों कहा गया है कि मनुष्य योनि ही उत्तम है, तो बात हर संत ने युगों युगों से जो समझाई कि ये महत्वता इसीलिए कि इसी समय जीते जी एक ह्यूमन बॉडी में जो जन्म मिला है, ये मनुष्य जीवन में ही ये आत्मा और परमात्मा का मेल संभव है। और ये समय अपनी एक रफ्तार से चल रहा है, किसी को ये पता नहीं कि सांसों ने कब बंद होना है। तो जीते जी चाहे जो भी आयु में है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, पल पल में इसके एहसास में रहा जाता है। फिर एक भक्ति हर पल में सहज ही बन जाती है। वो एक लाइफस्टाइल की भी अगर बात करें, कुछ भी कार्य है, ये भक्ति साथ साथ ही हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञान हर एक समय से ये निराकार की पहचान वो एक इंसान अगर अपने जीवन में कर लेता है, तो समझ आ जाते हैं कि ये फासला जो पहले एक ख्याल में एक हाइपोथेटिकली लगता था कि परमात्मा तो कहाँ है, कहाँ, कोई किसी दिशा में, कोई आसमानों में, कोई कहीं, कोई कहीं, अपनी कन्वीनियंस अपने एक ख्यालों के अनुसार बता देता। तो ये ब्रह्म ज्ञान भ्रमों को तोड़ के एक सच्चाई से कि ये निराकार जो हमेशा से सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ये बढ़ता घटता नहीं, ये जलता बुझता नहीं। और ये परिभाषा कोई भी धर्म ग्रंथ चाहे उठा लें, तो इस सच्चाई, इस परमात्मा की जो बताई गई, तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में वाकई ही वो सच है, ये निराकार सच है। और ये निराकार के साथ जुड़कर ये जीते जी जीवन मुक्ति की बात है। फिर उस समय का इंतज़ार नहीं कि मौत कब आएगी, और ये आंखें बंद होने के बाद वो ट्रांजिशन कि इस दुनिया और उस दुनिया में जाकर कुछ वो फिर फ़र्क आएगा। ये इस समय भी मुक्ति है, इसके बाद भी मुक्ति है। तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ लेकर ही नहीं, एक ब्रह्म ज्ञान पे चलने की विशेषता है। संतों ने ऐसे ही अपने जीवन को जिया है हमेशा से, चाहे कोई भी युग हो, कोई भी परिस्थिति हो। संतों ने यही सिखाया कि जीवन तो कभी भी आसान नहीं रहा। कोई भी दुनिया में इंसान से पूछ लें तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट किसी भी तरह का, किसी के चाहे तन का रोग होगा, किसी की आर्थिक अवस्था का होगा, किसी को एक दिमागी कोई बेचैनी होगी, किसी का मन भारी होगा, कुछ ना कुछ तो ये हर एक के साथ ये संसार में है। तो कोई चीज़ हर कोई गिनवा देगा।
तो संतों ने यही सिखाया कि परिस्थितियों से भागना नहीं है, एक एस्केपिस्ट नहीं बनना। संत हमेशा इसी संसार में रहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को फेस भी करते हैं, पर फिर भी एक सुकून में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। संतों के लिए कुछ एक चीज़ बदलती नहीं है। जो कष्ट एक अगर उस इंसान में भी है जो अभिमानी है, वो ही हो सकता है शारीरिक पीड़ा किसी संत के भी शरीर में हो, पर फर्क यही आता है कि ये ज्ञानी और अज्ञानी में, कि कैसे अज्ञानी तो फिर परमात्मा को ही कोसता है कि ये कष्ट क्यों हमारे हिस्से आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। और वही ज्ञानी शुक्राने भाव में रहते हैं कि शुक्र है अभी ये कष्ट इतना नहीं है, ये कोई पीड़ा इतनी नहीं है। और शुक्र है परमात्मा का कि अगर आपने ये सही समझा तो ही दिया। ये कष्ट पता नहीं कैसे, पर बहुत ज़रूरी होगा हमें एक्सपीरियंस करना, इसको गो थ्रू करना। तो एक कभी भी मन में कंप्लेंट्स या कोसने वाला स्वभाव तो संतों का रहा नहीं। संतों ने यही समझाया है कि ये शरीर हमारी असली पहचान तो है नहीं। कोई शारीरिक दुख सुख है तो जब तक जीवन है तभी रहेगा। एक कभी भी भक्तों की अरदास ये नहीं रही कि संसारिक सुख मिले। भक्तों ने हमेशा आध्यात्मिक बात करी है, अध्यात्म की, आत्मा की, कि ये आत्मा का जिस तरह इस ब्रह्म ज्ञान से हमारा कल्याण हो गया, सभी का वैसा हो, सभी ठंडक प्राप्त करें। तो ये पहचान संतों ने यही बताई कि शरीर ही सच नहीं है हमारा। ये आत्मा ने तो अनेकों बार अलग अलग योनियों में, कभी जानवर बन के, कभी किसी और तरह एक शरीर को बदला है। ठीक उसी तरह जैसे हम हर दिन वस्त्र बदल लेते हैं, तो एक वही बात कि ये आत्मा इस परमात्मा की अंश है। तो कैसे एक ये पहचान अपने असली रूप की हो, तो वही एक आसान तरीका कि जब इस परमात्मा को जान लेंगे तो अपनी पहचान खुद ब खुद हो जाती है कि ये परमात्मा है और इसी से हम आए हैं, इसी में रह रहे हैं और इसी में वापस एक में खोना है। फिर कोई भेदभाव औरों के साथ भी नहीं। एक फ़र्क जो सामाजिक रूप में या बचपन से लेके बड़े होने तक का एक जो शिक्षा मिली, उससे हमने कोई विचारधारणा बना ली अपनी कि ऐसा है कि हम किसी एक विशेष जगह में निवास करते हैं तो हम ये हो गए, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये पहचान हो गई। हमारी चमड़ी का रंग ऐसा है तो ये है हमारी पहचान, हमारी बोली भाषा ऐसी है तो ये हो गई। तो ये तो एक संसारिक बात है। भक्तों ने कभी भी खुद को ऐसी छोटी बातों में इतना नैरो माइंडेड हो